बकरा स्पेशल में आज आपके साथ फ्राई मगज या मगज मसाला की एक नई और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्ट्रीट स्टाइल तवा फ्राई मगज आज हम बनाएंगे। फ्राई मगज की इतनी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है कि खाने वाले आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इसके अलावा पकाने से पहले मगज की प्रॉपर तरीके से सफाई कैसे करनी है, इसकी सफाई से लेकर इसको पकाने तक की कंप्लीट रेसिपी आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मगज़। यहाँ पर मैंने 9 से 10 बकरे के मगज़ लिए हैं। वेट में ये तकरीबन 700 ग्राम है। अब बकरे की जगह पर अगर आपने गाय का या किसी बड़े जानवर का मगज़ पकाना है तो आप सेम रेसिपी को ही फॉलो करें। बस उसका जो कुकिंग टाइम है वो इससे थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। जहाँ-जहाँ जो भी डिफरेंस होगा वो वीडियो में मैं आपको साथ के साथ गाइड भी कर दूँगी। अब सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप, जो भी मगज़ आपने लेना है उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, और वॉश करने का मेथड भी दोनों का सेम ही है। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में मैंने साफ पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आप देखें इसमें हल्की हल्की सी बर्फ जमी हुई है। पानी बहुत अच्छी तरह से ठंडा और चिल है। इसमें हम शामिल कर देंगे मगज। बकरे का है चाहे किसी बड़े जानवर का है, दोनों में से जो भी है। अब इस पानी में हमने मगज को इतनी देर तक डिप करके रखना है जब तक कि मगज अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। जितना ठंडा यहाँ पर पानी है, मगज भी उतने ही ठंडे हो जाएं, फिर इनको साफ करना आसान होगा। मगज शामिल करने के बाद पानी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में जब तक कि पानी और मगज दोबारा से बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। तो अब यहाँ पर मगज बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इनकी सफाई करना बहुत आसान होगा। स्पेशली बकरे का मगज जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, इसलिए इसको साफ करने के लिए पानी में रखकर इसको अच्छी तरह से ठंडा और चिल करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, साफ करने के लिए मगज के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली और इसमें वेन्स होती हैं, बस इसको हमने रिमूव करना है। अब अगर मगज अच्छी तरह से ठंडा नहीं होगा तो इस तरह से इसके ऊपर से झिल्ली को या वेन्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन सी बात है। और दूसरी तरफ अगर हम बड़े जानवर का या गाय का मगज देखें तो बकरे की निस्बत उसको साफ करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है। तो जिस तरह से मगज के एक साइड से हमने झिल्ली को और वेन्स को रिमूव करना है, सेम इसी तरीके से हमने मगज की बैक साइड से भी वेन्स को अच्छी तरह से रिमूव करना है। तो देखें कितनी अच्छी तरह से इसकी सफाई हो गई है और शेप भी खराब नहीं हुई है। सारे मगज हमने सेम इसी तरीके से साफ करने हैं। फिर उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से वॉश करना है। जैसे कि आजकल गर्मी है तो टैप वाटर थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन अगर पानी रूम टेम्परेचर वाला या थोड़ा सा ठंडा होगा तो बेस्ट है। अब तवा फ्राई मगज़ है तो कमर्शियली इसको बड़े साइज़ के तवे पे पकाया जाता है, लेकिन घर में हमारे पास इस तरह के छोटे साइज़ के तवे होते हैं जिन पर इसको पकाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। कमर्शियली उनके पास बहुत बड़े साइज़ के तवे होते हैं जिस पर हर चीज़ पकाना उनके लिए बहुत ईज़ी होता है। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह का तवा है जो कि किनारी से थोड़ा-सा ऊँचा है, तो इस पर तो आप इसको पका सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मगज़ जो है वो कम क्वांटिटी में हो। और यहाँ पर मगज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है, तकरीबन 700 ग्राम है। तो इसलिए इनकी कुकिंग के लिए यहाँ पर मैं इस तरह के एक खुले फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कमर्शियल साइज़ का बड़े साइज़ का तवा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जो कि वेट में तकरीबन 350 ग्राम है। अब कमर्शियल स्टाइल का मगज़ फ्राई बनाते हुए कुछ जगहों पर तो प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर प्याज इसमें शामिल नहीं किया जाता। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा टुकड़ा इसमें प्याज का शामिल किया है। वेट में तकरीबन ये 50 ग्राम है। 3 से 4 इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। इसके अलावा अगर आपके पास साबित अदरक लहसुन है तो वो आप इसी पॉइंट पर ऐड कर दें, लेकिन अगर इस तरह से आपके पास पिसा हुआ है तो वो फिर हम बाद में ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी। हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे। अब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है, और कवर करके इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है। टमाटर आप देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इस तरह से टमाटरों के जो छिलके हैं इनको हम ऊपर से उतार देंगे। टमाटर के छिलके उतारने के बाद ज़ाहिर है उनके पास लोहे का तवा होता है, वो तवे के ऊपर ही उसको मैश कर लेते हैं। लेकिन ये नॉन स्टिक पैन है, अगर हम इसको स्टील के चम्मच की मदद से मैश करने की कोशिश करेंगे तो पैन ख़राब होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करने के बाद इनको वापस से हम फ्राइंग पैन में निकाल लेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए।
इसके बाद अब हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इसी पॉइंट पर कुछ स्पाइसेस भी इसमें ऐड होंगे, जिसमें है 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा, 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर जो कि सिर्फ कलर के लिए ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एक बार इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला नीचे से जले नहीं, क्योंकि फ्लेम ऑन है। स्पाइसेस के साथ ही हमने इसमें शामिल करना है 2 खाने के चम्मच दही, और दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल करना है, क्योंकि अगर हम दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल नहीं करते तो दही की फुटकियां बन जाती हैं और फिर दही फटा-फटा सा लगता है। अब जो हमने स्पाइसेस, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही इसमें शामिल किया है, इसको हमने मसाले में बहुत अच्छे से पहले मिक्स करना है। फिर उसके बाद इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। कवर कर देंगे, कवर करके इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारे स्पाइसेस भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएँ, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अलावा इस मसाले को पकाते हुए अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारा मसाला कुकिंग के दौरान जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट तक हल्की आँच पर पकाया है। मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 1/3 कप खालिस घी ऐड किया है। आप कुकिंग ऑयल ऐड करना चाहें, सादा वेजिटेबल घी ऐड करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद अब घी के साथ इस मसाले की हमने 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हम 3-4 मिनट तक भूनेंगे, ताकि सारी चीज़ों की एक जो रॉ स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। और 3-4 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे मगज़। अब मगज़ शामिल करने के बाद इनको हमने मसाले में बहुत अच्छी तरह से एक बार मिक्स करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए हमने इनको हल्के हाथों से मिक्स करना है ताकि ये टूटे नहीं। क्योंकि ये अगर इसी पॉइंट पर मिक्स करते-करते ही टूट जाएँगे, तो फिर जब तक इनका कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये बिल्कुल फिर हलवा बन जाएँगे। इसलिए हमने इनको बहुत एहतियात के साथ हिलाना है। मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, कवर करके हल्की आँच पर इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पर अगर आपने गाय का मगज़ पकाना है, तो फिर उसका कुकिंग टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। आप चेक कर लीजिएगा कि उसको पकने में कितना टाइम लगेगा। अब 15 मिनट के बाद मगज़ तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसमें हमने कुछ और स्पाइसेस भी ऐड करने हैं। इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है। काली मिर्च और गरम मसाला आपने इस तरह से लास्ट में ही ऐड करना है। अगर आप इसको पहले स्पाइसेस के साथ ऐड कर देंगे, तो फिर सालन का कलर काला-सा हो जाएगा। बस अब हमने ये गरम मसाला और काली मिर्च शामिल करने के बाद फ्लेम को मीडियम हाई रखना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है 3-4 मिनट तक, ताकि अगर मगज़ की या किसी भी चीज़ की रॉ स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो अब अच्छी तरह से मगज़ की भुनाई करने के बाद लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको मज़ीद 1 आधे मिनट के लिए पकाएँगे। और अब इस पॉइंट पर मिक्स करते हुए बिल्कुल लास्ट में मगज़ को आप इस तरह से थोड़े से छोटे-छोटे से पीसेज़ में तोड़ लें, जिस तरह के पीसेज़ भी आपको पसंद हो। कुछ लोगों को मगज़ बिल्कुल मिक्स या घुला हुआ पसंद होता है, कुछ लोगों को इसके चंक्स पसंद होते हैं, तो आपको जो भी पसंद हो, आप उसी तरह से इसके पीसेज़ को तोड़ लें। यहाँ पर मैंने भी इसको बिल्कुल मैश नहीं किया, इसमें छोटे-छोटे से चंक्स रखे हैं। तो अब बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको जिस तरह चाहें उस तरह से इसको सर्व करें। चाहे तो इसको बाउल में निकाल कर सर्व कर दें, या फिर अगर आपके पास पॉसिबल है इस तरह का तवा है, तो आप इस पर निकाल कर भी इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया और अदरक से इसको गार्निश करें और फिर उसके बाद इसको सर्व कर दें। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा स्ट्रीट स्टाइल तवा फ्राई मगज़ सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और अब इसी तरह की बकरीद स्पेशल और बेशुमार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर ढेरों ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।